हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 5 अप्रैल फ्राइडे के लिए। फ्राइडे क्या इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है आरबीआई की, जहां वो फ्यूचर में इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग अपने व्यू रखेंगे और साथ में रेट कट करने के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव लगा मार्केट को तो मार्केट जो आज बैंकिंग सेक्टर ने आपको मूवमेंट दिया उसी हिसाब से मूवमेंट आगे भी हो सकता है। और कुछ अगर नेगेटिविटी दिखी तो आज का जो गेन है वो तो जाएगा ही, साथ में एक बड़ा क्रैश काइंड ऑफ सिचुएशन भी बन सकती है। ठीक है, सो दोनों चीज़ें माइंड में लेके चलना। ओनली बैंकिंग सेक्टर, अब बैंकिंग सेक्टर के साथ बाकी सेक्टर्स पे भी उन सब का इम्पैक्ट ज़रूर होता है ना, इन्फ्लेशन और इन चीज़ों का इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स पे भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली बैंक ही गिरेंगे या चढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों पे कल आपको ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं विद स्टॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने दिया, जो ब्रेकआउट दिया। बट अब यहाँ पर क्या था ना, ये जब फॉल स्टार्ट हुआ था तब भी ये यहाँ का रुका था। तो अगर 1530 अगर ये ब्रेक करता है तो 1550 तक का मूवमेंट पॉसिबल और फिर 1570 तक। तो अगर कल जो भी पॉजिटिव आया अगर सिनेरियो, तो आपको ये मूवमेंट मिल सकता है। और अगर नेगेटिव आया तो वन सेकेंड वापस आपको 21 अगर टूटता है तो 15010 एंड 1595 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो, कॉन्फ्रेंस के बाद पहले फ्लक्चुएशन होंगे, कुछ प्लेयर निकलेंगे और एंटर करेंगे। बट ये है कि कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने के बाद जो भी डायरेक्शन पकड़ता है वो डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ना। ये नहीं कि कॉन्फ्रेंस चल रही है, स्टार्ट होते ही ये भगने लगा तो अब भग जाए, है ना। वो चीज़ें नहीं होती क्योंकि कॉन्फ्रेंस में कुछ अभी आउटपुट आया ही नहीं। ठीक है, तो जब कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाती है सारे पॉइंट वो रख देते हैं, उसके बाद जो भी डायरेक्शन लेता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई भागेंगे भी और गिरेंगे भी, है ना। कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा फोकस में रखना। चलो अब यहाँ एसएल की बात कर लेते हैं। एसएल क्या रहेगा, तो एसएल आपका जो रहेगा दैट इज़ 1526 फॉर बाइंग, एंड अगर हम सेलिंग की बात करें तो 1526 ही आपको सेलिंग के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल अगर आपका कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो उनका हाई लो मार्क कर सकते हैं, कई बार मैंने बताया। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक में क्या है, देखो स्ट्रक्चर वाइज देखो तो 1 आवर की कैंडल में इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो है यहाँ पर भी, और अभी मार्केट में थोड़ा बुलिश सिनेरियो चल रहा है। बट वंस अगेन कि हम लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, फालतू चीज़ें नहीं। तो अगर यहाँ पर अगर कल 1067 लेवल टूटता है तो 1073 तक तो एक बार कोशिश करेगा 73.5 तक जाने की, तो देन 1082 तक का मूवमेंट आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 1063.5 रहेगा। ठीक है, और अगर 63.5 नीचे टूटता है तो फिर आपको 58.5 एंड देन 52 तक का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है इन एक्सिस बैंक। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 67 का आपका एसएल भी लेकर चलना है। ठीक है, सो सेलिंग के लिए 67 और बाइंग के लिए 63.5। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। स्ट्रक्चर अभी बुलिश ही है इन दोनों का, है ना। किसी का चेंज होता है तो बता दो। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस वंस अगेन गैप अप ओपन हुआ, सर्वाइव नहीं कर रहा है ना, सर्वाइव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई आज तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इतना बड़ा गैप अप तो कैसे बर्दाश्त करते। कल सेल करके गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करेंगे, वो नीचे लेकर आएंगे, और नीचे लेकर आएंगे तो निफ्टी को नीचे लाना है, तो रिलायंस तो है ही सरी। तो निफ्टी को पूरा नीचे लेकर आए, लेवल पे लेकर आए, फिर वो जो सेलिंग करके गए उन्हें बुक किया एंड फिर बायर्स बन गए। ठीक है, सो ये सब चीज़ें चलती हैं ना। जो भी उन्होंने प्लान कर रखा है बड़े प्लेयर ने, उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट को जब नीचे ऊपर करेंगे तो बड़े स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स, ये जो निफ्टी 50 एंड बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, सो चलो अब बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस अपने यहाँ लेवल पे आया, सपोर्ट लिया एंड वापस जा रहा है। 31.5 अगर ये टूटता है कल के सिनेरियो में तो फिर आपको 46 तक एंड 61 तक का मूवमेंट रिलायंस में देखने को मिल सकता है। एसएल की बात करूँ तो 2926 का यहाँ पर आपका एसएल लेके चलना है। 2920 अगर टूटता है तो 20.5 अगर टूटता है तो 2905 एंड देन 2989 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2927 का आपको एसएल कंसिडर करके चलना है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट रिलायंस। स्ट्रक्चर देखो, बियरिश गैप अप के बाद सर्वाइव नहीं हुआ, नीचे आया
तो ये तो सब आज निफ्टी की एक्सपायरी मूवमेंट है ना, ये आप भी ध्यान रख लीजिए, निफ्टी का एक्सपायरी मूवमेंट है, तो इसको मैं नहीं कंसिडर करूँगा। बट गैप अप था, मतलब पॉसिबल है कि अपसाइड की मूवमेंट ही यहाँ पर मिलेंगी। ये तो बिग प्लेयर के साथ है। स्ट्रक्चर वाइज देखूँ तो देखो यही लेवल था जिसको तोड़ के ये गया था ऊपर, है ना। एंड उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन किया था, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके नीचे आया, फेक ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर आ गया और ऊपर ही क्लोजिंग दिए। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या चल रहा है? इन्फोसिस भी अब जर्नी स्टार्ट करने की देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ 1491 अगर टूटता है तो आपको 1498 एंड देन 1506.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 1488 इज़ योर एसएल ना। 85.5 अगर टूटता है तो 78.5 एंड देन 70.5 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 89 इज़ योर एसएल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप अब लेके चलना कि ये अगर ये लेवल तोड़ता है तो थोड़ा सा ये वाला है, ये 98 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 1600 तक की जर्नी कर सकता है। तो बी रेडी फॉर दैट, है ना। चलो एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बियरिश बना है। अब बियरिश क्यों बना है, ठीक है, ये सब चलते रहता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ देखना होगा, ये अगर सपोर्ट टूटा इसका कौन सा है 758, अगर ये टूटेगा तो फिर आपको 53 एंड 48.5 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एसएल अगर यहाँ बात करूँ तो 760 का आपका एसएल रहेगा, 2 पॉइंट का एसएल हमें कंसिडर करके चलना है। 62 पॉइंट अगर 5 टूटता है तो फिर आपको 66 एंड 70 तक का मूवमेंट दिखेगा। बट यहाँ पर भी एसएल आपको 60.5 का लेके चलना है, ठीक है। सो 2 पॉइंट का एसएल वहाँ पर भी कंसिडर करके चलना है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, ये अगर टूटा ना और ये यहाँ तक आया है, आज काफ़ी अच्छा फॉल इसमें दिखा है। और देखो ये अगर हम देखें तो थोड़ा सा कप विथ हैंडल, है ना। और अगर ये टूटता है तो फिर काफ़ी अच्छा फॉल आपको एसबीआई में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखो यहाँ लेवल वाइज देखें तो 10-14 अगर 10-14 का लेवल टूटता है तो 20 एंड 27 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 10-11 का बनेगा। 10-8 अगर नीचे टूटता है तो 999 एंड देन 991.5 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एसएल की बात करें तो 104.5 104.5, ठीक है, 1004.5 ये आपका एसएल बनेगा। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। स्ट्रक्चर नो डाउट अभी स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है। और देखो ये हाई इससे ऊपर जाके यानी यहाँ तक जाके फिर अगर सेलिंग प्रेशर बना तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ तक जाना चाहिए अभी जो जर्नी स्टार्ट की। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी में थोड़ी सी नेगेटिविटी आज देखने को मिली है। स्ट्रक्चर वाइज देखें थोड़ा सा वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया था 1 आवर की कैंडल से और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन किया और नीचे ही क्लोजिंग की है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर 3200 नीचे टूटता है तो फिर आपको 3154 यानी 3154 एंड देन 3109 तक का यानी यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एसएल की बात करूँ तो 15 पॉइंट का एसएल यहाँ कंसिडर करके चलना है यानी 3220 3229 अगर ये लेवल यानी 30 अगर टूटता है तो 60 एंड 90 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको 10 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, 3220 तक का मूवमेंट लेके एसएल लेके चलना है। आई होप छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी। स्टॉक्स को थोड़ा सा उनका ये भी ध्यान रखिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चल रहा है, इसमें मूवमेंट हो चुका है, इसमें मूवमेंट नहीं हो चुका, यानी 2 दिन कंसोलिडेशन ट्रिगर होने वाला है मूवमेंट और 2 दिन मूवमेंट ट्रिगर होने वाला है कंसोलिडेशन। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।